टॉपिक क्या है सर? रेशियो, अनुपात, जिसको हम लोग क्या रेशियो फिर प्रोपोर्शन भी पढ़ना है पर इसके बाद। तो अभी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। क्या नाम है? अनुपात। सबसे पहला बिंदु कि रेशियो को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो इसका चिन्ह होगा वो आप लोग सब लोग समझते होंगे कि चिन्ह कैसा बनता है। दो बिंदु ऊपर नीचे, यही अनुपात का है। एक छोटा सा एक पॉइंट और लिखें कि हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं। अगर लिखा हुआ है ए और बीच में दो बिंदु लगा दिया है और इसके बाद बी लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इसको पढ़ेंगे और कुछ ज्यादा भयानक ना हो। रेशियो होगा क्या सर? तो इकाई और उसका जो क्वालिटी है, जो आप फिजिकल क्वालिटी, जो राशि आप ले रहे हैं वो राशि भी समान होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि अनुपात बताइए 4 गाय 3 बैल और 2 घोड़ा का, तो ये घोड़ा आप बैल जो देख रहे हैं, ये गाय देख रहे हैं, इसमें अनुपात तब तक निकाला जा सकता है जब हम इकाई समान रखें। तो हम थोड़ा सा एक शब्द लिखेंगे कि इकाई और राशि समान रहे तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। यानी अनुपात हमेशा समान इकाई तथा समान राशि का होता है। ये ध्यान रखिएगा सर। क्या बोले इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए कुछ एग्जांपल लेके। अनुपात बोल रहे हैं कि समान राशि का होता है। समान राशि का कैसे होगा? अगर हम बोल दें कि 3 घंटा और 5 घोड़ा का रेशियो बताएं, ये रेशियो कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई क्या है सर? अलग है। तो अलग इकाई वाले का भी हम रेशियो नहीं निकाल सकते। और अलग अलग, यहाँ देखिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी भी हम अलग अलग ले लें, फिजिकल जो भौतिक राशि भी अलग अलग ले लें। जैसे अगर हम राशि ले लें, आपसे कह दें कि 3 आदमी और 5 बैल का अनुपात लिखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं राशि अलग अलग है जी। नहीं तो एगो हम ले रहे हैं स्पीड, चाल ले रहे हैं। ये देखिए चाल ले रहे हैं कि 10 चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, और अनुपात निकालना चाह रहे हैं 3 घंटे से। कभी अनुपात आ पाएगा? नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा सर। ये ध्यान रखिए। यहाँ राशि क्या है? अलग। राशि क्या है? अलग। यहाँ क्या है? इकाई अलग। इकाई नहीं, इकाई दोनों में संख्या ही है। यहाँ भी राशि अलग है। इकाई भी समान होना चाहिए और राशि भी समान होना चाहिए, तभी हम रेशियो लिख पाएंगे। रेशियो है क्या सर? इतना बवंडर बना हुआ है। रेशियो एडवांस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का ही विस्तृत रूप है। हम भिन्न में 2 ही चीज जानते हैं, एक तो अंश और दूसरा हर। लेकिन अब अंश हर के अलावा भी लिखना हो तो 2 ही टर्म को इंडिकेट करेगा। अंश हर के अलावा भी लिखना हो तब हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। इधर जरा रफ में अभी समझिएगा। ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, ए बटा बी। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन ही है। ये अंश दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? हर दिख रहा है। लेकिन ये अंश और हर 2 ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ही रेशियो को ना। कहीं हम लिख दें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिख दें, तब तो कहिएगा ए बटा बी अधे बटा सी। इतना बट्टा देख करके आपको ना लग रहा है अजीब सा कुछ लिखा हुआ है? ये पॉसिबल है ऐसा लिखना? नहीं। तो 2 रहता है तो हम फ्रैक्शन में भी लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन में हम अंश और हर को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, पर रेशियो में 3 पद रहे 4 पद रहे सबको लिख पाएंगे। इसी फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी। 3 पद रहता तो ए अनुपात बी अनुपात सी कर लेते। 4 पद रहता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो कुछ नहीं सर, जो भिन्न का प्रॉपर्टी पढ़े हैं सेम प्रॉपर्टी रेशियो में भी काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भिन्न क्या है? रेशियो क्या है? भिन्न का ही विस्तृत रूप है। तो
टोटल गुण आपसे भिन्न का मिलता जुलता मिलेगा इसमें। जैसे आगे अब समझिएगा, ये भिन्न का ही विस्तृत रूप है, इसलिए भिन्न का टोटल गुण इसी में लिखाएगा। भिन्न का इसको हम यहां लिख देते हैं, ये बटा बी लिख सकते हैं। भिन्न का विस्तृत रूप। अगला पॉइंट, जब भिन्न का ही विस्तृत रूप है तो जो भिन्न का प्रॉपर्टी रहेगा इसमें रहेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है, पद, एक पद, दो पद, ऐसे ही 3 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है। एबीसी लिखा हुआ है, यानी कितना पद है इसमें? रेशियो कितना पद है? डी है, कितना पद हो गया? 4 पद हो गया। 2 पद से लेके हम कितना भी पद तक लिख सकते हैं रेशियो में, लेकिन भिन्न में सिर्फ 2 ही पद लिख पाएंगे, तो वही भिन्न का विस्तृत रूप है। और टोटल प्रॉपर्टी इसमें काम करेगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, भिन्न का याद कीजिए कि अंश तथा हर में समान संख्या से गुना या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भिन्न के प्रॉपर्टी में यही पढ़े थे। भिन्न का प्रॉपर्टी ये था कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुना या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। इसका देखे थे भी एग्जांपल से, डेसिमल में सबका वैल्यू सेम है। यही चीज यहाँ लगेगा। वहां अंश हर 2 ही पद था, यहाँ सब पद में ये काम करेगा। यानी अनुपात के सभी पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, ये ध्यान में रख लिए। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल से बढ़िया से समझाइए सर। जैसे हम इस भिन्न को a बटा b को a अनुपात b लिख सकते हैं। भिन्न में था कि ऊपर 2 गुना किए, नीचे भी 2 गुना करेंगे, दशमलव में वही मान आएगा। तो यहाँ भी 2 से इसमें गुना कर दें, 2 से इसमें गुना कर दें, तो इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुण याद रखेंगे। अगला बिंदु, उसके बाद आते हैं, इस बिंदु को एकदम बढ़िया से समझाया गया है। समान संख्या से गुना कर सकते हैं, इतना तक दिमाग में आप रख लीजिए। कभी भी अनुपात में समान संख्या से आप गुना कर सकते हैं, इतना आजादी है आपको। अगला बिंदु बता रहे, अब हम अनुपात भी कैसे देखेंगे सर? क्वेश्चन में कैसा अनुपात रहेगा, ऑप्शन में, आंसर में कैसा अनुपात रहेगा? कभी भी अनुपात 2 तरीके से मिलेगा आपको पूरे में। एक तो मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक मिलेगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक मानक रूप में रहेगा, एक मानक रूप में नहीं रहेगा। तो अनुपात का ध्यान रखिएगा। अनुपात हमेशा 2 रूप में दिखेगा। अनुपात हमेशा 2 रूप में दिखेगा। एक तो दिखेगा मानक रूप में, और दूसरा जो दिखेगा, मतलब क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड को सामान्य रूप में कह सकते हैं। सामान्य रूप। ये मानक रूप क्या हो रहा है सर, जरा समझते हैं मानक रूप क्या आता है। इसमें 2 बिंदु है जो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मानक रूप रेशियो का वह रूप है जिसका अंश हमेशा जिसका हर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे 3:5, ये मानक रूप है। एग्जाम्पल वहां भी लेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझा। तो क्या सर ये मानक रूप है? 1:3, 2/4, क्या ये मानक रूप है? नहीं है। क्यों? पहला पॉइंट क्या बोले, मानक रूप के हर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मानक रूप के हर में क्या रहेगा सर? प्रत्येक पद के हर में। प्रत्येक पद के हर में क्या होगा? प्रत्येक पद का हर क्या होगा सर? 1 होगा। याद रहेगा पहला बिंदु। एक बिंदु और दिमाग में रखिए। मानक रेशियो किसको कह रहे हैं, जरा समझिए। मानक रेशियो, अब पूछ रहे हैं कि ये मानक रेशियो है क्या? 8:16, ये भी मानक रेशियो नहीं है, क्योंकि 2 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला तो फॉलो हो रहा है, एक दिख रहा है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, सरलीकृत रूप में होना चाहिए। सरलीकृत रूप का मतलब 8 एकम 8,
और 8 दूनी 16। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो समान संख्या से हम भाग दे दिए तो ये बन गया 1 और ये बन गया 2। ये स्टैंडर्ड रेशियो। यानी दूसरा बिंदु ये कहता है कि वो किस रूप में होना चाहिए, सरलीकृत रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, सरलीकृत रूप। अंश में एक होना चाहिए। हाँ, अंश में नहीं, सरलीकृत रूप का मतलब हुआ कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब एकदम जो सबसे कटता है वो काट के रखना है। जैसे ये सरलीकृत रूप में है, जरा बताइएगा 15:3, क्या ये सरलीकृत रूप में है? अब और सरल हो सकता है। जैसे अगर हम लिख देते 15/3 तो अंदर खाना दौड़ने लगता कि 5 आंसर होगा सर, 15/3 अच्छा ना लग रहा है, तो यही खाना दौड़ने जो लग रहा है क्यों, सरलीकृत रूप में नहीं है। तो सरलीकृत रूप के लिए कितना लाया, दोनों को 3 से काट दिए, 3 से कटाइए भी, 3 एकम 3 और 3 पचे, तो आप आंसर क्या दे पाते थे, 5। तो ये शुद्ध रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो यही 15:3 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं कहेंगे, सरलीकृत क्या कहते हैं, मानक रूप नहीं कहेंगे। मानक रूप के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सरलीकृत होना पड़ेगा, यानी इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 5। अब लिखा हुआ है 18:27, क्या ये सरलीकृत रूप है, नहीं है, नहीं है, कटेगा भी, ये सरलीकृत रूप नहीं है। 9 दूनी 18, ये सरलीकृत जो दोनों, हाँ दोनों कट जाए तभी। तो ये 2 बिंदु आपको याद रखना है सर, कि प्रत्येक पद का हर क्या हो, 1। इसी को आप इसी में लिख सकते हैं, घात धनात्मक हो। देखिए क्यों लिखे घात धनात्मक हो, क्योंकि घात ऋणात्मक होगा तो हर में कुछ आ जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है 2 के पावर -1, इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है, 1/2। इसीलिए हम दोनों शब्द को यहाँ लिखे हैं कि पद 1 होगा या ब्रैकेट में घात क्या होगा, कोई भी घात पॉजिटिव। निगेटिव घात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यही 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस वजह से स्टैंडर्ड रेशियो के लिए हमको ये 2 बिंदु किसी भी तरह से दिमाग में रखना है सर। समान रूप में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अट्टा बट्टा नीचे रहे, कुछ भी रहे, सब चलेगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2:3 क्या है सर, स्टैंडर्ड रेशियो है, हर एक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब बताइएगा 15:13 क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में है, 15:13:6 स्टैंडर्ड रेशियो में है, बिल्कुल है सर। तीनों कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। पर समान रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2:1/3 समान रेशियो है, और 2/5:1/4 समान रेशियो है ना। 0.5:3/2 ये भी 5 कुछ भी लिख देते हैं। ये सब कौन सा रेशियो है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है सर पूरे मैथ में, मानक। यही ऑप्शन में मिलेगा, समान रेशियो ढ के बराबर मिलेगा। अनुपात किस रूप में मिलेगा हमको, मानक रूप में और समान रूप में। याद रहे हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे पूरे मैथ में मानक रूप को ही। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी दे, ऑप्शन हमेशा मानक में ही दिखता है, और ये मल्टी चॉइस था इसलिए यहाँ 1 से अधिक वाला आंसर होगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है सर, अब जरूरी चीज सुनिएगा। यहाँ तक तो हो गया अनुपात 2 तरीके का। अब यहाँ से सब कुछ समझना शुरू करिए। पहले इसको लिख लीजिए, तो पहले इसको लिख लीजिए। तो इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग जरा बताइएगा। अब हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। A/B बराबर हम लिख रहे हैं 2/5:1/3, और बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड रेशियो, हाँ कहीं कहीं ये शब्द में विच्छेद रहेगा सर, और मानक रेशियो को कहेगा हेल्दी रेशियो यानी स्वस्थ अनुपात, और इसको अनहेल्दी रेशियो कहेगा अस्वस्थ अनुपात। तो वो आप टेंशन न लीजिएगा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को ही बोला गया है। तो ये ध्यान रखिए कि इसको हम पूछे हैं कि मानक अनुपात में आप लाए, मानक अनुपात ला सकते हैं। देखिए हम अभी ला रहे हैं
2/5 है सर, यस सर। और 1/3 है। मानक में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है रेशियो का। क्या सर प्रॉपर्टी है? समान संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और समान संख्या से। तो समान संख्या हम ले लेते हैं कोई ऐसा संख्या, आप भी सोचिए, कोई ऐसा संख्या लीजिए जिससे ये दोनों क्या गायब हो जाए, हर गायब हो जाए। क्या आप लेंगे कि ऐसा संख्या से गुना कर दें कि दोनों हर गायब हो जाए? 5 लेंगे तो इसका तो गायब हो जाएगा, इसका रह जाएगा। तो एक काम करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 है, जो 5 से भी कट जाएगा और पक्का हर एक हो जाएगा। तो हम किससे गुना कर ले? तो 15 से गुना करेंगे तो एक में करेंगे कि सब में करना पड़ेगा? हमारे पास मजबूरी है कि हम सब में करेंगे। तो 15 इसमें भी गुना होगा, 15 उसमें भी होगा। तो 5 या 15 यानी 2/5 में हम 15 से मन ही मन गुना करेंगे और 1/3 में भी 15 से गुना करेंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको सर? 6 अनुपात हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेशियो। यही हमारा कौन सा रेशियो है सर? मानक रेशियो, स्टैंडर्ड। हाँ सर। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, A/B/C का हम दे रहे हैं। क्या रेशियो दे रहे हैं? 1/2/3/4/1/6। क्या इसको स्टैंडर्ड रेशियो में आप ला सकते हैं? कैसे लाएंगे? किससे गुना कर दें कि स्टैंडर्ड रेशियो में ये आ जाए? 12 से। बताइए जल्दी। 12 से कर दें? हाँ। जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, ढूंढिए कौन संख्या है? 12। एलसीएम में ये संख्या है 12। तो हम इसमें किससे गुना कर दें? 12 से। हमारा नियम गुण ये कहता है कि अनुपात के सभी पदों में समान संख्या से गुना करना है। जी सर, गुना या तो भागा। गुना हम कर रहे हैं 12 से सभी में। तो ये क्या बनेगा सर? 9। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? 2 बनेगा। और ये सिंप्लीफाई हो सकता है? और हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 से काटेंगे तो ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे दोनों कटेगा, ये नहीं नहीं कटेगा। कटेगा। तीनों कटना चाहिए, तभी ना हम समान संख्या से भाग दे सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया सर? स्टैंडर्ड। अब हम आपसे पूछेंगे, ये दोनों एग्जांपल आप लिखिए। अब हम आपसे पूछेंगे, बनाइएगा सब लोग। तीसरा नंबर, x अनुपात y इज इक्वल टू 3/4 इज टू 1/3। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में लाना है सर। स्टैंडर्ड रेशियो में आप लाइए। चौथा, x अनुपात y अनुपात z 1.5 1/3 इज टू 1/2। इसको भी कौन सा रेशियो में लाना है? स्टैंडर्ड रेशियो में लाना है। A अनुपात B इसको भी स्टैंडर्ड रेशियो में लाना है। या स्टैंडर्ड में है तो छोड़ दीजिए। M अनुपात N अनुपात P 1 इंटीजर 1/3 2 इंटीजर 1/2 and 1 इंटीजर 1/9। स्टैंडर्ड रेशियो में बनाइए इसको। देखिए, स्टैंडर्ड रेशियो के लिए हम सिर्फ क्या बताएं? 2 बिंदु। सुनिएगा, 2 बिंदु। पहला बिंदु हम कहे हैं कि हर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी हर हम देखना नहीं चाहेंगे सर, हर को गायब करना है। हर को गायब करने के लिए एलसीएम से गुना कर देते हैं। आप एलसीएम से क्या, जिससे मन करे गुना करिए, पर हर गायब करिए, हर गायब करिए। आप कहिएगा कि सर हम 12 से गुना किए, आपके बगल वाला कहेंगे हम तो 24 से मन कर रहा, करिए। हाँ, कार्य कर देगा। हमारा स्टैंडर्ड रेशियो में 2 ही बिंदु है। देखिए इधर 4 × 12 24 से गुना करेंगे, 24 से गुना करेंगे तो भी आएगा, 48 से करेंगे तो भी आएगा, हर गायब हो रहा है। लेकिन 12 हो जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा बिंदु क्या बताए हैं कि सरलीकृत रूप में हो, तो फिर सरल करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा, कोई गलत नहीं होगा। 2 बिंदु याद रखिए कि पहला हर गायब करना, दूसरा सरलीकृत करना। बस बस हो गया स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा तीर कमान चला रहा है दिमाग से? इस रेशियो को ना सीखिएगा, आगे इस्तेमाल कैसे होगा। चलिए यहाँ से देखिए, 4 और 3 अच्छा नहीं है, 1 होना चाहिए था। यस सर, 12 क्या कर दे गुना? 12 4 दिया 12 से गुना कर देते हैं, जो कि एलसीएम भी कर सकते हैं इसको। 12 से गुना करेंगे तो 3/4 को 12 से गुना करिएगा, क्या मिलेगा? 9 तकलीफ है, 3/4 को 12 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12, 9 न मिलेगा। लिखे क्यों, ऐसे ही समझ में आ रहा है। 4 3 को 12 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 है का? मिलेगा। यही आया है ना। कौन सा तोप का चीज है, आप नहीं कर सकते हैं? ठीक है। कर सकते हैं। यहाँ बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो कागज में नहीं बताया। हाँ, एक बात और, इसी सवाल में कुछ लोग कहेंगे कि हम एलसीएम नहीं लगाएंगे सर, हम 12 से गुना नहीं करेंगे, हम 48 से करेंगे। तो लिखिए 3/4 को किससे गुना कर रहे हैं? और 1/3 को किससे? 48 से। तो बताइए 3/4 को 48 से गुना करेंगे तो कितना? 12 तिया 1/3 को करेंगे तब 24। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? और कटेगा, किससे कटेगा? 9 36 कोई गलती लिख ली है? अरे 24 गलती काट दिए, 16 तिया 48 ना होता है। 4 चौके 9 अनुपात। आप बताइए क्या अब कटेगा ये 9:4? हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है कि नहीं है? अब पूरे मैथ में स्टैंडर्ड रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे, पूरा इस्तेमाल यही होगा। ऑप्शन में ये ना रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा हमेशा। वो एक एक्सेप्शन है कि मल्टी ऑप्शन में यूपीएससी पूछेगा। इधर आइए, क्या अच्छा इसको बनाना है ना? तो बताइए, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत ना है, समझ नहीं। किससे गुना कर दे? 1.5 को क्या 1.5 को आप भिन्न में नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? 3/2। 1.5 को 3/2 ही कहते हैं ना। तो बताइए अनुपात, इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? क्या गुना कर दे कि हर गायब हो जाए? कोई शंका? 6 से गुना करेंगे, बताइए 3/2 को 6 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 1/3 को 6 से 2 कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए कि 9 कहाँ से लाए सर? क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या तीनों के हर में 1 है? क्या तीनों सिंप्लीफाइड फॉर्म है? हो गया? अभी भी कोई तकलीफ? यहाँ आइए, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में है? नहीं है। कौन है दोनों में? 17 4 17 4 17 25 क्या किए सर? समान संख्या से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, यहाँ समान संख्या से गुना कर रहे थे, तीनों में ना गुना कर रहे थे। इससे 12 से किस में गुना हुआ? इसमें कि इसमें? 12 में किस में गुना किए? इसमें अलबलाइए नहीं, बोर्ड पर देखिएगा तो होने को भी देख रहे हैं। 6 से गुना किस में करेंगे? सब में। हम सब में गुना किए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, इसमें भी 17 से और क्योंकि ये हमारा है, हक है कि प्रॉपर्टी है रेशियो का। समान संख्या से हम भाग भी दे सकते हैं, समान संख्या से तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो दोनों को किससे भाग दे रहे हैं सर? 17 से 17 से भाग देंगे तो 17 4 17 25 क्या सर ये स्टैंडर्ड रेशियो है? हर एक है और कटेगा ये? हो गया स्टैंडर्ड। यहाँ ये क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में दिख रहा है? तो पहले तो भिन्न मिलाएंगे, 3 एकम 3 4/3 और ये 5/2 और ये 10/9 स्टैंडर्ड में दिख रहा है? नहीं। क्या गायब करना है? हर 18 से गुना हर गायब करना। किससे गुना कर दे? 9 और 3 तो इसके अंदर है, 18 से। नहीं तो एलसीएम लेने आता है ना, शॉर्टकट में एलसीएम भी पढ़ा है तो बिना नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए 3 9 में 3 6 18 6 4 2 9 18 9 25
नौ दूनी 18। अब नहीं काटेगा। देख लीजिए कटता भी है कि नहीं, दो से ही दोनों कट रहे ना। 15 या 45 नहीं नहीं कट रहा। नहीं कट जो होगा यही हमारा क्या हो गया सर? आंसर अभी भी तकलीफ है। नहीं सर। अगर तकलीफ नहीं है तो ठीक है तो पहले ही हमको बताइए, जल्दी आप बना पाए। पहला सवाल, x अनुपात y इज इक्वल टू 1.5:1.25। दूसरा, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2.5 अनुपात 1/4 अनुपात 2/3/8 3/8। ये दोनों को हमको किसी भी हालत में आंसर चाहिए सर। देखिए इधर, इधर अभी भी गड़बड़ा रहा है। इधर देखिए, इधर मन न करना। सबसे पहली बात, ये क्या लिखा हुआ है? 1.5 को अगर ना पता चले तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे 10 नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? 1.25 तो 125 बटा क्या लिख सकते हैं? आपको दिक्कत है तो, नहीं तो शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता था। ये लिखा जा सकता है, इसको छोटा कर लीजिए। 3 पचे 2 पचे 25 पचे 25 चौके। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो में है? 3/2 और 5/4 स्टैंडर्ड में है। इससे गुना कर लें, 8 से करेंगे, 4 से कट जाएगा। 8 से करेंगे तो भी आएगा, 4 से भी आएगा। तो बताइए 4 से काटेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा? 2 दूनी 6, 5/4 को 4 से गुना करेंगे। क्या हमारा आंसर ये है? फिर हम कह रहे हैं 8 से भी करेंगे तो 6 बच जाएगा। एक बार काटना पड़ेगा। 100 से करेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल, इधर देखिए 100 से करेंगे तो नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा सर। यहाँ देखिए, इसको भिन्न में बदलिए। 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10। 25/10 को 5 क्या लिख सकते हैं? सब किस बात का दिक्कत? अब हम बताए दशमलव को भिन्न करने की वजह। 1/4 3/8 किससे गुना कर दे? हार काट हो जाए। 5/2 को 8 से गुना करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। आपका था क्या? 100 क्या था? 100 10 15 था। सुनिए, काटते तो आ जाता। हाँ इसलिए तो कह रहे हैं। ये यहाँ आके रुके हुए हैं। आप देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? और कट सकता था, और कट सकता था। किससे कटता? 5 से। 5 से काटते तो 20 हो जाता, 10 हो जाता। हम क्या बताए थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म को ना गुना करना हो तो गुना भी करेंगे, भाग करना हो तो भाग। चलिए ये हमारा आंसर है, बन जाएगा आप सर। एक सवाल इसको बनाइए, दे रहे एग्जाम का सवाल। इसमें अगर बना पाए तो ठीक, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करके देखिए इसमें कितने लोग बना पाते हैं। देखिए तो कितने लोग बनाते हैं। हमको बस बता दीजिए x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, भले ना बने लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। पहला क्वेश्चन देखने के बाद क्या विचार आया होगा कि सर पहले ही फ्रैक्शन में रहता था, ये तो सीधा रहता था, इस बार ये उलट दिए, ये सीधा है। मामला गड़बड़ जैसा लग रहा है। कुछ नहीं, जो प्रक्रिया ये है वही प्रक्रिया इसके साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस आरएचएस का प्रोपर्टी काम करेगा। तो आप क्या करेंगे सर? इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x/z। जी सर।
इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 1/4 क्या हमारा आंसर यही रहेगा? नहीं। स्टैंडर्ड में है ही नहीं, स्टैंडर्ड में लाने के बाद ही आंसर करना है। तो गुना किससे कर दें सर? 12 से। 12 से करना कुछ नहीं, समान संख्या से गुणा करेंगे। तो बताइए 2 छक्का 12 4 दिया 12 3 चौके 12 आंसर। हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हो गया है।